हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इस वीडियो में आपके क्लास 10 मैथ्स पार्ट 2 का जो पहला चैप्टर है सिमिलैरिटी, उसकी सेकेंड एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट 1.2 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान प्रैक्टिस सेट है। पूरा प्रैक्टिस सेट बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। सबसे पहले है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर, दूसरा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी पर, और तीसरा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने आनंद हिरन ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज उसको लाइक करें एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस सेट में दिया है, तीन फिगर्स दिए हैं, उसमें से ये सबसे पहला फिगर है। कहा गया है कि पूछा गया है कि आइडेंटिफाई पीएम इज द बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल और नॉट, कि बाबा पीएम एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, ऐसे पूछा गया है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर जो भी वैल्यूज आपको दिए गए हैं उनको लिख लीजिए। सबसे पहले QM दिया गया है 3.5, MR दिया गया है 1.5, QP दिया गया है 7 और PR दिया गया है 3 यूनिट्स। ठीक है, अब हम को पूछा गया है कि पीएम बाइसेक्टर है या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैंने यूज ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के उसको यूज कैसे करना है ये आपको दिखाया है। तो उस हिसाब से आपको दो रेशोज लेने होंगे। जैसे सबसे पहले मैं लूंगा QM, Q से मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो QM अपॉन MR वैल्यूज है 3.5 अपॉन 1.5। ठीक है, विच इज नथिंग बट 35 अपॉन 15, विच इज नथिंग बट 5 7 35, 5 3 15। इसको मैं कहता हूं स्टेटमेंट नंबर 1। इसको मैं कहता हूं स्टेटमेंट नंबर 1। अगला रेशो होगा QM और MR हो गया है, अगला रेशो होगा QP अपॉन PR। QP अपॉन PR, QP का वैल्यू है 7 और PR का वैल्यू है 3, जो कि आगे सिंप्लीफाई होंगे नहीं। इसे मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 दोनों रेशोज का वैल्यू एट द एंड सेम है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 QM अपॉन MR will be equal to actually QP upon PR, QP upon PR। और ये दोनों रेशोज इक्वल है, इसका मतलब therefore PM is the angle bisector of angle QPR। PM is the angle bisector of angle QPR।
क्यू पी आर। रीजन, ये बाइसेक्टर है या नहीं ऐसे पूछा गया था, एंड देयरफॉर रीजन बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। by reason on the basis of या by using converse of angle bisector property। इसी प्रकार से सेकंड फिगर और थर्ड फिगर को भी हमको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो आई होप आपको समझ आया हो। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अगला सॉल्यूशन। क्या दिया गया है हमको, इन ट्रायंगल आर पी क्यू टी क्यू आर, जो कहना चाहे आप कह सकते हो, इन ट्रायंगल आर पी क्यू। वैल्यूज कौन से दिए हैं, आर एम दिया है 6, एम क्यू दिया है 8, आरपी दिया है 7 और पीक्यू दिया है 10। ठीक है, जो पिछले सब में हमने किया उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करने जा रहे हैं। देयरफॉर आरपी आर एम, पहले ऊपर का रेशो ले लेते हैं, आर एम अपॉन एम क्यू 6 अपॉन 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इसको कहता हूं स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, अगला रेशो है, आर से स्टार्ट किया था तो आरपी अपॉन पी क्यू, आरपी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू 7 अपॉन 10, और ये आगे सिंप्लीफाई होता नहीं है, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। दोनों को अगर आप कंपेयर करो, दोनों को अगर आप कंपेयर करो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो आई कैन से दैट आर एन अपॉन एम क्यू is not equal to RP upon PQ, RP upon PQ। और क्योंकि ये दोनों रेशोज एक दूसरे को इक्वल नहीं है, तो आई कैन से दैट देयरफॉर रे PM is not the angle bisector of angle RPQ। एंड कौन से बेसिस पे मैं ये कह रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर ये रेशो इक्वल आते तब जाकर रे पीएम एंगल बाइसेक्टर माना जाता, बट ये रेशो इक्वल नहीं है, एंड देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी आई कैन से दैट रे पीएम इज नॉट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आरपीक्यू। ठीक है, तो यह आपका थर्ड फिगर, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड फिगर। और यहां पर भी हम लोग क्या आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि रे पीएम इज द एंगल बाइसेक्टर और नॉट। और उसके लिए हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यूपीआर पीक्यूआर, जो चाहिए वो लिखिए। क्यूएम या आर से लेते हैं, आर एम इज इक्वल टू 4 एंड एम क्यू इज इक्वल टू 3.6। ठीक है, अगले वैल्यूज है
RP is equal to 10 and PQ is equal to 9। ये हमको गिवन में दिया गया था, ठीक है। therefore सबसे पहला रेशो में लेने जा रहा हूं, R से स्टार्ट कर रहा हूं, RM अपॉन MQ, RM अपॉन MQ 4 अपॉन 3.6। डरने की कोई भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 4 अपॉन 3.6 इज नथिंग बट 40 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ द साइड्स अगर करोगे तो वो हो जाएगा 40 अपॉन 36। 40 अपॉन 36, 4 10 जा 40, 4 9 जा 36 स्टेटमेंट नंबर 1 वो आ रहा है 10 अपॉन 9। आई होप आपको ये समझ आया हो, बहुत आसान है। अगला स्टेटमेंट होगा RP अपॉन PQ, RP अपॉन PQ विल बी इक्वल टू वैल्यूज अगर पुटअप करो तो RP दिया है 10, PQ दिया है 9, इससे आगे सिंप्लीफाई होते नहीं। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग कह सकते हैं कि RM अपॉन MQ विल बी इक्वल टू RP अपॉन PQ, RP अपॉन PQ। ये दोनों रेशोज इक्वल है और क्योंकि ये दोनों रेशोज इक्वल है therefore मैं कह सकता हूं रे PM is the angle bisector of angle RPQ and by converse of angle bisector property, by converse of angle bisector property। क्यों कॉन्वर्स ही हम लोग लिख रहे हैं? बिकॉज यहां पर कहीं पे भी कहा नहीं गया है कि रे PM इज द एंगल बाइसेक्टर। इनफैक्ट हमसे पूछा गया है कि रे PM इज द एंगल बाइसेक्टर और नॉट, ठीक है। और जब ऐसे पूछा जाता है तो वहां पर यूज किसका होगा? कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 1.2 का। ये है आपके एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। इस फिगर आपके सामने है और गिवन डेटा भी आपके सामने है। क्या कहते हैं ये लोग? कहते हैं कि ट्रायंगल है PRQ या ट्रायंगल है PQR, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा है कि PM का वैल्यू 15 है, PQ का वैल्यू 25 है, PR का वैल्यू 20 है और NR का वैल्यू 8 है। और कहते हैं हमको क्या दिखाना है? NM is parallel to side RQ और not, कि भाई NM RQ को पैरेलल है या नहीं। सी NM RQ को पैरेलल है या नहीं दिखाने के लिए हमको PN, NR, PM और MQ का वैल्यू होना हमारे पास जरूरी है, ठीक है। और उसके लिए यहां पर हमको जो वैल्यूज दिया है उसकी मदद से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं सॉल्यूशन में सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन वी हैव, बड़े आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। वी हैव P डैश N डैश R, P डैश N डैश R बिटवीननेस की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं therefore लेंथ PN प्लस लेंथ NR इज इक्वल टू लेंथ PR, PN प्लस NR इज इक्वल टू PR, ठीक है। वैल्यूज पुटअप करेंगे। PL का वैल्यू कितना दिया है? PL का वैल्यू नहीं दिया है। NR का वैल्यू कितना दिया है? 8।
पी आर का वैल्यू कितना लिया है 20। सिंप्लीफाई करेंगे, लेंथ पी एन विल बी इक्वल टू 20 माइनस 8 विच विल बी इक्वल टू 12, which will be equal to 12। यह है हमारा पीएल का वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से हमको हमारे पास है ऑल्सो वी हैव P डैश M डैश Q। इस पर अगर आप बिटवीन में सप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि लेंथ PM प्लस लेंथ NQ विल बी इक्वल टू लेंथ PQ विल बी इक्वल टू लेंथ PQ। मुझे बताइए PM का वैल्यू है 15, MQ का वैल्यू नहीं है, PQ का वैल्यू है हमारे पास कहाँ है 25 है। इसको अगर रीअरेंज करो तो देयरफॉर लेंथ MQ विल बी इक्वल टू 25 प्लस 15 उधर जाकर -15 एंड देयरफॉर आई कैन से लेंथ MQ विल बी इक्वल टू 25 माइनस 15 यानी 10। ठीक है, लेंथ MQ का वैल्यू हमारे पास आया है 10। अगर अभी तक आपको समझ आया हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बोर्ड को इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं EN का वैल्यू कितना पाया गया 10, NR का वैल्यू कितना था 8, PM का वैल्यू कितना था 15 और MR का जो हमने कैलकुलेट किया MQ का वैल्यू वो है 10। ठीक है, कंटिन्यू करने जा रहा हूं। Therefore PN upon NR is equal to 12 upon 8, 4 3s are 12, 4 2s are 8। ये है मेरा स्टेटमेंट नंबर 1। उसी प्रकार से अब मैं लेने जा रहा हूं PM अपॉन MQ को। देखिए हमारे पास MQ नहीं था, हम लोग बिटवीननेस की मदद से MQ का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, अब उसका यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, PM का वैल्यू कितना पाया गया 15। ठीक है, MQ का कितना था 10, 5 3s are 15, 5 2s are 10। ये हुआ स्टेटमेंट नंबर 2। अब हम लोग क्या पा रहे हैं भाई लोग कि फ्रॉम 1 and 2 PM upon NR is इक्वल टू PM अपॉन MQ। दोनों के वैल्यूज सेम पाए गए, दोनों रेशोज के वैल्यूज सेम पाए गए। इसका मतलब दे आर इन प्रपोर्शन, और क्योंकि उनके वैल्यूज अब सेम पाए गए तो देयरफॉर आई कैन से दैट लाइन NM या सिर्फ NM लिखा तो भी चलेगा विल बी पैरेलल टू साइड RQ। NM will be parallel to side RQ by converse of BPT। कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है, अगर आपके दोनों जो रेशोज है अगर वो इक्वल है तो देन द लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो लाइन NM पैरेलल टू साइड RQ बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस इज हाउ हमने वो प्रूव किया। आपका सेकंड क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया हो।
अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेलकम बैक। ये है आपका क्वेश्चन 3। ये फिगर आपके सामने है। गिवन में ये लोग कह रहे हैं कि ट्रायंगल है MNP। इन ट्रायंगल MNP NQ is the bisector of angle N, यानी NQ is the bisector, ऐसा कहा गया है। हमको क्वेश्चन में गिवन है कि NQ बाइसेक्टर है। पिछले क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, बाइसेक्टर है या नहीं ऐसा चेक करो, बट यहां पर क्या कहा गया है कि NQ is the bisector एंड गिवन में बाकी वैल्यूज जो है वो फिगर में दिए गए हैं। NQ का दिया गया है, MN का दिया गया है, NP का दिया गया है। ठीक है, तो देयरफॉर सॉल्यूशन में बाय एंगल बहुत ही आसान है। बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी सीधे से मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी मैंने यूज ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में आपको दिखाया है कि रेशियोज कैसे लेने हैं। NQ ने कौन से साइड को कट किया है, MP वाले साइड को कट किया है। M से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देयरफॉर MQ अपॉन QP विल बी इक्वल टू, सीधे से रीजन तो ऑलरेडी मैं लिख दिया, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी MQ अपॉन QP विल बी इक्वल टू MN अपॉन NP, MN अपॉन NP। वैल्यूज पुटअप करेंगे। MQ का वैल्यू है 2.5, QP का वैल्यू है x, QP हमको निकालना है। MN का वैल्यू है 5 और NP का वैल्यू है 7। ठीक है, और इसको अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो देयरफॉर आई कैन से दैट 2.5 into 7 will be equal to 5 into x and finally 2.5 into 7 upon 5 will be equal to x। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। 2.5 into 7 होगा 17.5 by 5 is equal to x। और इसको सिंपल कैलकुलेशन है, 175 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपको पता चलेगा 5 3 जा 15, यूनिट्स इज इक्वल टू QP। QP का वैल्यू कितना पाया गया है, 3.5 यूनिट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। NQ बाइसेक्टर है ऐसा कहा गया था। मैंने एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का यूज आपको सिखाया है, उसको अप्लाई किया। MQ अपॉन QP इज इक्वल टू MN अपॉन NP। MQ है 2.5, QP का वैल्यू है x, MN का वैल्यू है 5, NP का वैल्यू था 7। रीअरेंज करके कैलकुलेट करा तो हमको मिलता है 17.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू x। 17.5 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो, बेसिकली बहुत आसान है, तो वो आपको मिलेगा 3.5। 175 को कर लीजिए और बाद में पॉइंट पीछे ले लीजिए तो आएगा 3.5 इज इक्वल टू x। तो QP जो कि x था, QP का वैल्यू यानी x का वैल्यू है 3.5 यूनिट्स। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर, हेलो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर, ये फिगर दिया है, ट्रायंगल ABC है। यहाँ पे एंगल APQ का वैल्यू 60 है, एंगल ABC का वैल्यू 60 है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। हमको प्रूव करना है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमको प्रूव करना है।
थोड़ा सा सोचने का कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC होने के लिए आपको क्या चाहिए? PQ शुड बी पैरेलल टू BC। आपको चाहिए PQ शुड बी पैरेलल टू BC। तो आप अगर किसी तरह से अगर ऐसा प्रूव करते हो कि PQ इज पैरेलल टू BC, ऑटोमेटिकली आप प्रूव कर दोगे कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग प्रूफ वी नो एंगल APQ एंड एंगल ABC आर द corresponding angles. We know angle APQ and AB is their transversal। कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा। APQBC। ध्यान से इस फिगर को आप देखिए, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ये दोनों एंगल 60 ईच, ये दोनों एंगल्स इक्वल है और ये ट्रांसवर्सल है। हमको पता है अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। क्लास 9 में हम लोग सीखे हैं therefore also we have angle APQ congruent to angle ABC each 60। Angle APQ is congruent to angle ABC each 60 and therefore line PQ is parallel to side BC। corresponding angles test के हिसाब से PQ should be parallel to side BC। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो ये दोनों लाइंस क्या होने चाहिए? पैरेलल। एंड देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC PQ is parallel to side BC। इसे मैं देता हूं स्टेटमेंट नंबर 1 और यहां पर मैं लिखता हूं फ्रॉम 1 इन ट्रायंगल ABC। अब मैंने क्योंकि प्रूव कर दिया है PQ is parallel to BC एंड अगर ट्रायंगल में PQ is parallel to BC तो therefore AP upon PB is equal to AQ upon QC by BPT by बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हेंस प्रूव्ड करके आप लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड। तो दिस इज हाउ, यहां पर हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किए। सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर